मकवाना का भव्य स्वागत। बिहार चुनाव और संविदा कर्मचारियों पर बड़ा बयान। खतौली में रुकने पर सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, भारत सरकार और उत्तराखंड के राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना का सफाई कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में बिहार में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न हुए, जबकि पहले बूथ कैप्चरिंग और अराजकता आम बात थी। उन्होंने बताया कि योगी सरकार संविदा सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और जल्द बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मकवाना ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में भाजपा सरकारें लगातार विकास कार्य कर रही हैं और विपक्ष बेबुनियादी अफवाहें फैला रहा है। कार्यक्रम में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष सचिन चड्डा, जिला मंत्री सुधीर धामा, उपाध्यक्ष सुनील महरौल, सफाई नायक रवि, जयकिशोर, जयकुमार, रविंद्र चरथावल, हिरेंद्र ठेकेदार, प्रदेश सचिव इरशाद जाट, साजिद, मीडिया प्रभारी बिलाल अख्तर, पूर्व खतौली ब्लॉक महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत राशिद खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देहरादून से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा था। अपने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत किया है। धन्यवाद देता हूं। मैं खतौली के सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं हमसे। मैं समझता हूं कि योगी जी के राज में यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, विकास भी लगातार हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। जो कानून व्यवस्था थी उसमें भी सुधार हुआ है और जो अभी बिहार के रिजल्ट आए हैं, आप लोगों ने देखा है कि पूरे देश में मोदी जी की लहर कायम है, बरकरार है और पहले से ज़्यादा जो विकास और सुशासन हमारा चुनावी नारा था, उसको बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। विपक्ष मुद्दा विहीन था। विपक्ष प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अपशब्द बोल रहा था, जिसको बिहार की जनता ने पसंद नहीं किया और उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका ख़राब था। जंगल राज था बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, तो सिरे से नकार दिया है किस तरह से बुरी तरह से बिहार की जनता ने उनको, कांग्रेस को और उनको परास्त किया है, महागठबंधन को। और मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बनी है, मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं नीतीश कुमार जी को। बिहार को आशा करते हैं कि और अधिक विकास मिलेगा। मोदी जी और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड में भी धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और निश्चित तौर पर 2027 जब आएगा तो आप देखेंगे उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होगी, क्योंकि जनता का जो स्नेह हर चुनाव में मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं लगातार, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव रहे हों उत्तर प्रदेश में भी, चाहे जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो सब इस समय भाजपा में ही वातावरण है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज मोदी जी का डंका बज रहा है और मोदी जी ने जो सुशासन दिया है, निश्चित तौर पर वो विकास और सुशासन को जनता पसंद कर रही है। अंतिम छोर तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड में उपाध्यक्ष भी हूं और हाथ से मैला ढोने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पुनर्वासन तक की चिंता हमारी मोदी सरकार कर रही है। SIR को लेकर भी कार्य चल रहा है, कुछ लोगों में इसको लेकर भ्रम भी है कि वोट काट दिया जाएगा इस तरह। देखिए, कांग्रेस का काम और विपक्ष का काम भ्रम फैलाना था। बिहार में भी खूब SIR को लेकर भ्रम फैलाया गया, लेकिन जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। इन पर कोई मुद्दा नहीं है। अनावश्यक जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। आपने पहली बार देखा होगा कि बिहार में जब चुनाव हुआ है वो बिल्कुल हिंसा रहित चुनाव हुआ है। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ वहाँ पर। तो शांतिपूर्ण तरीके से जनता ने अपने वोट का प्रयोग किया, अपने मत का, और वहाँ लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई है। सर, अन्य राज्यों में भी जो ये चुनाव आयोग, देखिए बहुत सारे फर्जी वोट हैं, अगर वो हट रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। कुछ लोग मृत हो गए,
उनके नाम चले आ रहे हैं। कुछ अराजक तत्व अपने फर्जी वोट बनवा लेते हैं। तो अगर फर्जी वोटों को चुनाव आयोग काटने का काम करता है, संशोधन करने का काम करता है, किसी भी नागरिक को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपनी आईडी के साथ चुनाव आयोग को अपना सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसी का परिणाम है कि वहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। नहीं तो बिहार का तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही है, मीडिया के साथियों को भी पता है, पूरे देश की और दुनिया की जनता को पता है कि बिहार में किस प्रकार से चुनावों में हिंसा होती थी, बूथ कैप्चरिंग होते थे। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो लोगों को वोट डालने के अधिकार से ही रोका जाता था। दलित समाज के लोग वोट नहीं डाल पाते थे, उनके साथ इतना अपराध होता था। आज जो है पूरे देश में एक अच्छा वातावरण चल रहा है और जो भी अराजकता फैलाने का काम करता है योगी राज में भी उसकी बिल्कुल